हाय दोस्तों, मैं अरविंद कुमार। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताऊंगा और मैं आज आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वह ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू होती है। ठीक है, तो आइए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को 1600 ईस्वी के राजलेखा एक्ट के तहत महारानी एलिजाबेथ ने किया था। ठीक है, और फिर कंपनी को और फिर मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों तक छूट दे दिया गया। ठीक है, यानी यानी प्रारंभ में कंपनी तो व्यापार करने आए थे और व्यापार कर रही थी, क्योंकि कंपनी अभी तक अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल नहीं की थी। ठीक है, तो कंपनी तो कंपनी ने राजनीतिक सत्ता हासिल कब की, आइए देखते हैं। तो कंपनी राजनीतिक सत्ता सबसे पहले आइए देखते हैं। ठीक है, तो भारत में अंग्रेजों ने सबसे पहले राजनीतिक सत्ता जो थी वह बंगाल के नवाब से हासिल की। ठीक है, और वह बंगाल के नवाब से सबसे पहले 1757 के प्लासी के युद्ध, फिर 1764 के बक्सर के युद्ध के माध्यम से जीता। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम 1757 का प्लासी का युद्ध, फिर 1764 का बक्सर का युद्ध। ये दोनों ही युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, सत्रह सौ सत्तावन का प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1757 का प्लासी का युद्ध। ठीक है, किनके बीच में हुआ? ये तो बंगाल के नवाब सिराजदौला था। इसका सिराजदौला का सेनापति मीर जाफर था। ठीक है, और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ। इसका सेनापति लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लासी कहाँ है। तो प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में है। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजदौला का सेनापति मीर जाफर था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति लॉर्ड क्लाइव था। इसमें क्या होता है कि मीर जाफर जो होता है ना, मीर जाफर इसमें विलेन का काम करता है। मीर जाफर जाके लॉर्ड क्लाइव से मिल जाता है और धोखे से एक गुप्त संधि करके सिराजदौला को हरा देता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही गलत किया था। ठीक, और जो हम डीप में देखें इसको सिराजदौला को, तो आइए देखते हैं। ठीक है, सिराजदौला के 3 प्रतिद्वंदी थे। ठीक है, और तीनों ही सिराजदौला को उसके पद से हटाना चाहते थे। ठीक है, कहते थे किसी तरह से सिराजदौला को पद से हटाएं और हमको गद्दी पर बैठाएं। तो इसके 3 जो प्रतिद्वंदी थे कौन कौन थे? पहला तो घसीटी बेगम थी, इनकी मौसी थी। दूसरा शौकत जंग था, उसका चचेरा भाई था। और तीसरा मीर जाफर खुद सेनापति था। ठीक है, तो होता क्या है कि जब सिराजदौला को यह पता चलता है कि यह तीनों हमारे बीच षड्यंत्र रच रहे हैं हमको ही गद्दी से उतारने के लिए, तो सिराजदौला ने तुरंत कदम उठाते हुए घसीटी बेगम को जेल में बंद करा देता है। शौकत जंग जो उसका चचेरा भाई रहता है उसको जान से मरवा देता है। और फिर मीर जाफर जो बचता है, तो मीर जाफर को यहाँ से इसको गद्दी से सेनापति के गद्दी से हटाकर मीर मदान को गद्दी पर बैठा देता है। ठीक है, मीर मदान को गद्दी पर बैठा देता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि मीर जाफर यहाँ से फिर सेनापति पद से हट जाता है। फिर इसके बाद मीर जाफर मौका मिल जाता है इसको पराजित करने के लिए। फिर मीर जाफर जाके, अंग्रेज तो खोजते ही थे किसी तरह से इसको पराजित किया जाए, बाई अंग्रेज बहुत उसमें होशियार थे। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव से मीर जाफर जाके मिलता है। जब मिल जाता है तो लॉर्ड क्लाइव के पास इसकी कमी सब पता चल जाती है, जिसके फलस्वरूप
मीर जाफर जो था युद्ध में खड़ा रहता है, इसके फलस्वरूप सिराजदौला हार जाता है, प्लासी का युद्ध, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट आता है बक्सर का युद्ध। तो आइए देखते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में थोड़ा सा। बक्सर बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब होता है? बक्सर का युद्ध 1764 में होता है, ठीक है, 1764। बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच होता है? इसमें तीन लोग होते हैं। ये तो बंगाल का नवाब मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला, तीसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। और फिर किनके बीच होता है? यह भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होता है। इसमें इसका सेनापति जो होता है हेक्टर मुनरो होता है, हेक्टर मुनरो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बक्सर कहाँ पे है? बक्सर बिहार का एक ज़िला है, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। किनके किनके बीच में हुआ था? इसमें 3 लोग थे बक्सर के युद्ध में, और एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ था, ठीक है। तो इसमें 3 लोग कौन थे? एक तो बंगाल का नवाब मीर कासिम था, दूसरा अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, तीसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति यहाँ पे हेक्टर मुनरो था, ठीक है। तो इसमें हेक्टर मुनरो ईमानदारी से इन तीनों को पराजित कर देता है, यानी इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही जीत होती है, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं प्लासी के युद्ध में छल द्वारा जीता गया था। मीर जाफर जाके धोखे से मिल गया था लॉर्ड क्लाइव से, तो धोखे से पराजित किया। तो वही कहने का मतलब है कि मतलब इसमें 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के युद्ध जो हुआ था उस श्रेष्ठता का परिचय नहीं था, बल्कि एक छल द्वारा जीता गया युद्ध था, ठीक है। तो एक इतिहासकार के एम पनिक्कर थे, तो उन्होंने 1757 के प्लासी के युद्ध के बारे में बताया है कि 1757 को जो प्लासी का युद्ध था वह युद्ध नहीं था, बल्कि एक सौदा था, जिसमें मीर जाफर और बंगाल के कुछ अमीर लोगों ने सिराजदौला को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो 1764 का जब बक्सर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, तो वहाँ पे अंग्रेज अब यहाँ पे किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। यहाँ पे जिसको चाहे तिसको अंग्रेज गद्दी पे बैठाते, जिसको चाहे तिसको हटाते, ठीक है। किंग मेकर की भूमिका में यहाँ से आ गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो 1764 के युद्ध के बाद, ठीक है, 1764 का युद्ध एक श्रेष्ठता का परिचायक था इनका। यहीं से इनका राजनीतिक कार्यक्रम धीरे धीरे चालू होता, पैर पसारना अपना इनका चालू होता, ठीक है। तो यहीं से पहली बात तो होती है 1764 का बक्सर के युद्ध समाप्त होता है। फिर इसके तहत एक 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, जिसमें अंग्रेजों ने 26 लाख रुपया वार्षिक देकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जब्त कर ली, ठीक है। दीवानी जब्त कर ली, ठीक है, 1765 में, ठीक है। और फिर उसके बाद होता है कि 1765 में दैत शासन लगाया जाता है। दैत शासन लॉर्ड क्लाइव द्वारा लगाया जाता है। और दैत शासन का शासनकाल कब तक होता है? आइए देखते हैं दैत शासन के बारे में थोड़ा, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। दैत शासन लॉर्ड क्लाइव, ठीक है, लॉर्ड क्लाइव इसमें भी, ठीक। तो दैत शासन, भारत में दैत शासन की शुरुआत 1765 से 1772 तक हुआ था।
इस दैत शासन का खुरापात दिमाग लॉर्ड क्लाइव के दिमाग में घूम रहा था तो लॉर्ड क्लाइव ने इसको लागू किया था। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि दैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ 3 बातें यहाँ पे हो गई। दैत शासन, और वास्तव में दैत शासन के माध्यम से बंगाल को खूब लूटा गया। क्यों? क्योंकि